वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पॉइंट 2 की है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, 6 से पढ़ रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जो कह रहा है कि बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। क्या निकालना है अपन को? अनुपात। अनुपात के लिए अपना सूत्र कौन सा बनता है? विभाजन सूत्र। आपने सबसे पहले लाइन खींची, ए का मतलब x1 y1, b x2 y2, माना अनुपात के अनुपात 1 है तो m1 का मान k, m2 का मान 1। अपन को निकालना है y अक्ष। y अक्ष का मतलब 0, y और बिंदु के निशान देखे थे, क्या दे रखे थे अपन को? 2, -k 3 और 5 और 6। माना अनुपात के अनुपात 1 है, जहाँ पर दिया गया है x बराबर 0 है, x बराबर 0 है। y का मान कितना आ गया? y आ गया। x1 कितना आ गया अपने पास? 2 आ गया। फिर अपन ने क्या निकाला? x2 कितना आ गया? 5 आ गया। y1 कितना आ गया? -k 3 आ गया। y2 कितना आ गया अपने पास? 6 आ गया। और m1 कितना आ गया अपने पास? k। और m2 कितना आ गया अपने पास? 1 आ गया। अब अपन को निकाल अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे। अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे। 0 किस में आ रहा है अपने पास? x में आ रहा है, तो अपन ने किस सूत्र लगा दिया? x का सूत्र लगाया। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऊपर से अपन ने सारे मान रखे इसके अंदर कि x का मान कितना दे रखा है अपन को? 0 बराबर m1 का मान k, x2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 2, m1 प्लस m2 k प्लस 1। k प्लस 1 को अपन ने किससे गुणा किया? 0 से, तो कितना हो गया? 0। 5 को k से गुणा किया? 5k, 2 एकम 2 आ गया। फिर लिखा अपन ने 5k प्लस 2 बराबर 0। इधर 0 था, अपन ने इधर लगा दिया 0। फिर क्या करा? पक्षांतरण विधि। 5k बराबर -k 2, प्लस का था, इधर गया तो कहीं का हो गया? माइनस का। k बराबर -k 2/5, वज्रगुणन विधि। 5 कहाँ पे आ गया मेरे पास? नीचे आ गया, तो k बराबर -k 2/5। अनुपात के अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 5, क्योंकि माइनस का आया। अनुपात अपन काय में माइनस में नहीं लेते हैं। माइनस का मतलब है क्या है इसके अंदर? भाय विभाजन। भाय विभाजन किस लाइन से बाहर की तरफ कहीं पे विभाजित कर रहा है। आंसर अपन काय में लिखेंगे इसको? प्लस में। 2 अनुपात 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। वही अनुपात पूछ रहा है अपन से। माना अनुपात के अनुपात 1 है, m1 का मान k, m2 का मान 1 है अपने पास। अपन ने पहले ही मान लिया, यहाँ पर इसमें कुछ भी अपन ने चेंज नहीं करा। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करिए अपन ने। x1 का मान कितना दे रखा है अपन को? 15 और 5। x2 y2 के मान 9 और 20। xy के मान 11 और 15 दे रखा है। 11 और 15 दे रखा है। माना अनुपात के अनुपात 1 है, जहाँ पर दिया गया है x का मान कितना आ गया अपने पास? 11 है। y का मान कितना आ गया अपने पास? 15 है। x1 का मान कितना आ गया अपने पास? 15 है। y1 का मान कितना आ गया अपने पास? 5। x2 का मान 9, y2 का मान 20, m1 का मान कितना आ रहा है अपने पास? k। और m2 का मान कितना आ रहा है अपने पास? 1 आ रहा है। ज्ञात करना है k का मान। क्या ज्ञात करना है अपन को? k का मान ज्ञात करना है। तो लिखा अपन ने अंतः विभाजन का सूत्र लगाया। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें देखो अपन को x और y दोनों के मान दे रखे हैं। चाहे तो x का सूत्र लगा दो, चाहे y का सूत्र लगा दो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो अपन ने अभी किसका सूत्र लगाया? x का सूत्र लगा दिया, मान रखा। x बराबर 11 बराबर m1 का मान k, x2 का मान 9 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 15, m1 प्लस m2 k प्लस 1। वज्रगुणन विधि, इधर से इधर भेजा इसको अपन ने। 11 को किससे गुणा किया अपन ने? k प्लस 1 से। तो कितना आ गया? 11k, 11 एकम 11। इधर कितना रह गया? 9 इंटू k, 9k, 15 एकम 15 आ गया। फिर कितना आ गया? 11 को k से गुणा किया, 11k। 11 को 1 से गुणा किया तो 11 आ गया। 9k प्लस k 15 आ गए। फिर लिखा 11k, ये प्लस का था, इधर जाएगा तो कहीं हो जाएगा माइनस का। 15 माइनस के क्या हो गया? 11। पक्षांतरण विधि, चिन्ह बदल जाते हैं इसमें संख्याओं के। 11 में से 9 गए तो कितने रह गए अपने पास? 2 रह गए। 15 में से 11 गए तो कितने रह गए? 4 रह गए। ये k का मान निकालना है, तो 2 कहाँ जाएगा? बटे में। वज्रगुणन विधि, k बराबर 4/2। तो k का मान कितना गया मेरे पास? 2 दूनी 4। अनुपात क्या आएगा? k अनुपात 1, 2 अनुपात 1 अपना क्या आ गया इसके अंदर? आंसर आ गया। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8। यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं a, -2, 3 और b को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो b के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या चेंज कर दिया इसने? a ये रहा, b ये रहा, p दे रखा है अपन को, अनुपात भी दे रखा है 4:7 अपन ने मान रखा।
x1 y1 का मान माइनस के 2 और 3, p के मान दे रखे अपन को कितने यहाँ पे 3 और 5। निकालना क्या है अपन को इस बार b के मान, b का मतलब है x2 y2 के मान अपन को निकालने हैं। m1 का मान देखा है कितना अपन को 4, m2 का मान कितना देखा है अपन को 7, जहाँ पर दिया गया है x1 का मान माइनस के 2, x का मान कितना है अपने पास 3 है, y1 का मान 3, y का मान 5, m1 का मान 4, m2 का मान 7 अनुपात दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर। x2 और y2 निकालना है के मान अर्थात b बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। अतः विभाजन सूत्र लगाया x का और y का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। यहाँ पे अपन ने मान रखा कि x का मान कितना है 3 है, m1 का मान 4 है, x2 निकालना है अपन को x2 प्लस 7 ऐसे कैसे m2 का मान x1 का मान माइनस के 2 m1 प्लस m2 4 प्लस 7, इधर y का मान रखा y बराबर कितना दे रखा अपन को 5, फिर इसमें से मान रख के देख के अपन मान रखे जा रहे हैं इसके अंदर। m1 का मान 4, y2 ऐसे कैसे m2 का मान 7, y1 का मान 3, m1 प्लस m2 4 प्लस 7 आ गया। फिर कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 3 ऐसे कैसे 4 को x2 से गुना किया तो कितना गया 4x2, 7 दूनी 14 माइनस प्लस क्या होते हैं गुणा के अंदर माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो माइनस के 14/11 आ गया। इधर करा अपन ने 5 ऐसे कैसे 4 को y2 से गुणा किया तो 4y2 7 या 21, 4 प्लस 7 कितने हो गए अपने पास 11 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने क्या करा वज्र गुणन विधि अपनाई, 11 को किससे गुणा किया अपन ने 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 33, 4x2 माइनस के 14 आ गए। 11 को किससे गुणा किया अपन ने 5 से 55, 4y2 प्लस के 21 आ गए। अपन को किसके मान निकालने हैं x2 और y2 के, तो क्या करा पक्षांतरण विधि, माइनस के 14 था उसको उधर भेजा तो कहीं का हो गया प्लस का हो गया, 33 प्लस 14 कितने हो गए 47, इधर कितने रह गया मेरे पास 4x2, माइनस का था इधर गया तो पक्षांतरण विधि से, तो कितना आ गया x2 का मान 47/4। ऐसे अपन ने y का मान निकाला यहाँ पर 55, ये प्लस का जाएगा तो माइनस का, 55 में से 21 गए तो कितना आ गया 34 बराबर 4y2, तो y2 बराबर 34/y, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17/2। तो बी बिंदु के निर्देशांक कितना आ गया मेरे पास 47/4 और 17/2 अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। यहीं पे अपने अब अपना आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है अपन से इसके अंदर कि बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कि अपन को दे रखा है एक लाइन है, एक लाइन को कितने भागों में तोड़ रहा है समान 3 भागों में तोड़ रहा है, समत्रिभाजित, ए ये बी एक इस कोने में एक इस कोने में, इस लाइन को अपन तोड़ा कितने भागों में 3 भागों में, तो कौन कौन सा बिंदु बन गया सी और डी, इसमें ए सी की दूरी बराबर है किसके सी डी की दूरी के, सी डी की दूरी किसके बराबर है डी बी की दूरी के बराबर है, सारी दूरियां क्या है इसके अंदर समान है। अपन से बोल रहा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कौन से हैं इसके अंदर सी और डी है। अगर अपन सी की बात करते हैं तो सी से ए की दूरी कितनी आती है अपने पास 1 आती है, क्योंकि केवल एक ही लाइन है। सी से बी की दूरी बात करते हैं तो कितनी लाइन में टूट गई 2 लाइनों में टूट गई, तो m2 का मान कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया और m1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अगर डी की बात करते हैं किसकी डी बिंदु की, तो ए से कितनी दूरी आएगी इसकी 1 और 2, तो m2 का मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। अगर डी से बी की दूरी बात करेंगे तो कितना आ गया अपने पास m2 का मान 1 आ गया। ए का मतलब x1 y1, बी का मतलब x2 y2 और सी और डी जो बीच में आते हैं x y अपने पास हैं, तो अपन को x y निकालने हैं, पहले सी के लिए फिर डी के लिए। अपन को मान दे रखे हैं, ए का मतलब है x1 का मान है 11,9 और बी का मतलब है 1 और 2 x2 y2 के मान। अब मैंने सबसे पहले लिखा सी बिंदु के निर्देशांक, सी को निकाला यहाँ से, तो ए ये रहा, बी ये रहा, m1 m2 का मान कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि सी से बी की दूरी कितनी हो गई 2 हो गई, यहाँ पर 2 लाइनें आ गई। x1 y1 11,9, x2 y2 1,2, निकालना क्या अपन को x और y। अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे अपन, सारे मान दे रखे हैं कि x1 का मान 11 है, x2 का मान 1 है, y1 का मान 9 है, y2 का मान 2 है, m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है। ज्ञात करना है अपन को x तथा y के मान अर्थात सी बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। अंतः विभाजन का अपन ने सूत्र लगाया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सूत्र लगा दिया अपन ने, फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करी कि x की जगह x ही आएगा, m1 की जगह 1, x2 की जगह 1 प्लस m2 की जगह 2 इंटू x1 की जगह 11 m1 प्लस m2 1 प्लस 2 आ गया। ऐसे y में मान रखा अपन ने, m1 की जगह 1 इंटू y2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 2 इंटू y1 की जगह 9 1 प्लस 2 आ गया। तो x बराबर 1 इंटू 1 1 हो गया, 11 इंटू 2 22,
22 आ गया। इधर कितना आ गया 1 इंटू 2 2, 9 दूनी 18 प्लस कितना आ गया 3 आ गए। तो 22 प्लस 1 23/3 और 18 प्लस 2 20, 20/3। तो अपने पास सी बिंदु की निर्देशांक तो कितना आ गए 23/3 और 20/3। अब अपने कौन सा निकालना है, इसके अंदर दूसरा बिंदु है, कौन सा बिंदु है डी बिंदु। तो डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपने पास सेम फॉर्मूला है, चित्र बनाया। डी के निर्देशांक वही अपने रखा ए और बी। M1 का मान कितना हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा, और M2 का मान कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। वही डी एक्स और वाई निकालना है, x1 y1 11,9 और 1,2 हो गया। जहाँ पर दिया गया है वो लिखा अपन ने x1 की जगह 11, x2 की जगह 1, y1 की जगह 9, y2 की जगह 2, m1 की जगह 2, m2 की जगह 1। ज्ञात करना है x तथा y के मान, अर्थात डी बिंदु के अपन को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अंतः विभाजन का अपन ने सूत्र लगाया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुटअप करी, x बराबर m1 की जगह 2 इंटू x2 की जगह 1 प्लस m2 की जगह 1 इंटू x1 की जगह 11, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, y बराबर m1 की जगह 2 y2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह 1 y1 की जगह 9 आ गया बटे 2 प्लस 1 आ गया। गुणा किया अपन ने तो कितना आ गया 2 प्लस 1 2, 11 इंटू 1 11 बटे 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 9 एकम 9 आ गया बटे 3। तो 11 प्लस 9 13/3, 9 प्लस 4 13/3। तो डी बिंदु के निर्देशांक कितना आ गया अपने पास 13/3 और 13/3 अपना आंसर आ गया। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 10। सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, मगर उसमें कितने निर्देशांक थे, 2 निर्देशांक सी और डी। इसमें कितने आएंगे 3 आएंगे। अपन से कह भी रहा है कि बिंदुओं -4, 0 और 0,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपन को निकालना है इसमें बी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो ए और बी ये जो लाइन थी इसको कितने भागों में तोड़ा, इसने समान 4 भागों में तोड़ दिया। तो ए का मान क्या हो गया x1 y1, बी का मतलब क्या हो गया x2 y2, एक इस कोने का एक इस कोने का, सी का मतलब भी xy, डी का मतलब भी xy और ई का मतलब भी xy। मतलब अपन सूत्र कितनी बार लगाएंगे इसके अंदर 3 बार। विभाजन सूत्र कितने लगाएंगे 3 बार, जिसमें अपन मान कितने निकालेंगे 6 मान निकालेंगे। 3 तो x के मान और 3 y के मान निकालेंगे, मगर चेंज क्या होगा इसमें m1 और m2 के मान। कैसे, अगर अपन सी बिंदु की बात करते हैं तो ए की दूरी कितनी आएगी, इसमें 1 आएगी, मगर बी की दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी, 1 2 और 3। तो m1 का मान 1, m2 का मान 3। अगर डी की बात करते हैं तो m1 का मान कितना आएगा 2, 1 और 2, और m2 का मान भी कितना आएगा 1 और 2, 2 ही आएगा। अगर ई बिंदु की बात करते हैं तो m1 का मान तो 3 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अपन मान निकालते हैं यहाँ पर इसी बिंदु के निर्देशांक ए और बी, बीच में क्या आ गया सी आ गया, m1 का मान 1, m2 का मान 3 आ गया। ए का मतलब x1 y1, बी का मतलब x2 y2, सी का मतलब x और y। मान रख दिया -4 और 0, 0 और 6। एक्स वाई का मान जहाँ पर दिया गया x1 का मान -4, x2 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 6, m1 का मान 1 और m2 का मान 3 है। ज्ञात करना है अपन को x तथा y के मान अर्थात सी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो अपन ने सूत्र लगाया अंतर विभाजन का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर m1 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -4 1 प्लस 3, y बराबर 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, y1 का मान 0, 1 प्लस 3। तो x बराबर 0 को 1 से गुणा किया तो 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बटे में कितना आ गया 4 आ गया। इधर कितना आ गया 6, 3 इंटू 0 0, 3 प्लस 1 4 आ गया। x बराबर -12/4, 4 3 12 -3 आ गया। इधर हल किया अपने पास 6/4 तो कितना आ गया 3/2, y का मान कितना आ गया 3/2। मध्य बिंदु सी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए अपने पास यहाँ पर -3 और 3/2, x का मान -3 और 3/2। अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे अपने निकाला किसके लिए डी बिंदु के निर्देशांक, m1 का मान भी 2 और m2 का मान भी 2, क्योंकि ये क्या है बीच में है, मध्य बिंदु बन रहा है, बीच का मध्य बिंदु बन रहा है। x1 y1 का मान -4 0, x2 y2 का मान 0 और 6 आ रहा है। जहाँ पर दिया गया x1 का मान -4 है, x2 का मान 0 है, y1 का मान 0 है, y2 का मान 6 है, m1 का मान 2, m2 का मान 2 है। ज्ञात करना है अपन को x तथा y के मान अर्थात डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सूत्र लगाया अंतर विभाजन का कौन सा प्लस वाला, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
x बराबर 2, m1 का मान 2, x2 का मान 0 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान माइनस के 4, m1 m2 2 प्लस 2, y बराबर m1 का मान 2, y2 का मान 6 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान 0 बटे 2 प्लस 2। सारे मान अपन ने इसमें से देख के रखे हैं यहाँ पर। तो x बराबर 2 को 0 से गुणा करा 0, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4 हो गया, 6 दूनी 12, 2 को 0 से गुणा करा 0 आता है, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो माइनस के 8 बटे 4, 4 दूनी 8 माइनस के 2, x का मान कितना आ गया अपने पास माइनस के 2, 4 3 12, y का मान कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। अतः मध्य बिंदु डी के निर्देशांक कितने हो गए अपने पास माइनस के 2 और 3 हो गए, माइनस के 2 और 3 हो गए। अब कौन सा आएगा अपने पास ई बिंदु के निर्देशांक, सेम चल रहा है अभी भी क्वेश्चन वही। एक m1 का मान इस बार 3 हो गया, m2 का मान कितना हो गया 1 हो गया, a का मान माइनस के 4 0 सेम टू सेम चल रहा है, x2 का मान 0 और 6 है। जहाँ पर दिया गया x1 का मान माइनस के 4, x2 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 6, m1 का मान 3 है और m2 का मान 1 है। चेंज हो गया क्या, m1 और m2 के मान चेंज हो गए। ज्ञात करना है x तथा y के मान, अर्थात ई बिंदु के निर्देशांक अपन को यहाँ पे ज्ञात करने हैं। अंत विभाजन का सूत्र लगाया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट अप करी, x बराबर m1 का मान 3, x2 का मान 0 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान माइनस के 4, 3 प्लस 1, y बराबर m1 का मान 3, y2 का मान 6 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 0, 3 प्लस 1। फिर क्या आएगा मेरे पास, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस के 4, 3 प्लस 1 4 आ गया। इधर कितना आएगा 6 एकम 6, 6 6 3 18, 1 को 0 से गुणा करा तो 0 आ गया, और 4 प्लस 1 3 प्लस 1 कितने हो गए 4 हो गए। माइनस के 4 बटे 4 कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, 4 एकम 4 से। यहाँ पे कितना आ गया 18 बटे 4, 2 से काटा 2 के पाड़े से, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, वाई का मान कितना आ गया 9 बटे 2 आ गया। ई बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए मेरे पास माइनस का 1 और वाई का मान कितना आ गया 2 बटे 9 बटे 2। अपना क्या है यहाँ पे आंसर। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11, जो अपन से कह रहा है इसके अंदर 9.2 प्रश्नावली के अंदर कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 है, बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये अपने 2019 के बोर्ड के पेपर में आया था क्वेश्चन, ये रेखा वाला क्वेश्चन नंबर 11। वही 3 नंबर का है, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा दे रखा है किस अनुपात में विभाजित करती है। माना अनुपात मान लिया अपन ने k अनुपात 1 है, m1 का मान k, m2 का मान 1, a का मतलब x1 y1, c का मतलब xy, b का मतलब x2 y2। अपन को मान दे रखे हैं x1 y1 1 और 3, यहाँ पे दे रखा है 2 और 7, मान दे रखे हैं अपन को सारे के सारे। अपन ने सूत्र लगाया अंतर विभाजन का पहले, माना अनुपात k अनुपात 1 है, जहाँ पर दिया गया है x की जगह x है, y की जगह y है, x1 की जगह 1, x2 की जगह 2, y1 की जगह 3, y2 की जगह 7, m1 की जगह k, m2 की जगह 1 चल रहा है अपने पास। ज्ञात करना है k का मान, अंतर विभाजन का सूत्र लगाया अपन ने, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। तो x बराबर देखो m1 की जगह k, x2 की जगह 2, m2 की जगह 1, x1 की जगह 1, मान रखा अपन ने m1 m2 k प्लस 1। k को 2 से गुणा किया तो 2 k, 1 की कम 1 आ गया k प्लस 1। समीकरण नंबर 1 इधर आते हैं, m1 की जगह k, y2 की जगह 7, m2 की जगह 1, y1 की जगह 3, k प्लस 1। यहाँ से अपन ने सारे के सारे मान रख दिए। फिर y बराबर कितना हो गया 7k प्लस k 3, k प्लस 1, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब अपन से कह रहा था इसके अंदर कि अनुपात ज्ञात करने के बाद अपन को किस में निकालना है। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई 9 बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अपने पास 2 समीकरण हो गए, x का मान आ गया, y का मान आ गया। तो रेखा में 3x प्लस वाई 9 में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर, अर्थात x और y के मान रखने पर, तो 3 2k प्लस 1 k प्लस 1, यही है कि x का मान, प्लस y की जगह क्या आएगा 7k प्लस 3 k प्लस 1, सेम है बराबर 9 आ गया। 3 को गुणा करा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, k प्लस 1, 7k प्लस 3 k प्लस 1 बराबर 9 आ गया। फिर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा अपने पास k प्लस 1 ही आएगा। ऊपर क्या आ गया 6k प्लस 3, k प्लस 1 का k प्लस 1 में भाग दिया तो 1 को 6k प्लस 3 से गुणा किया तो 6k प्लस 3 आ गया। k प्लस 1 1 को k प्लस 1 से कर दिया अपने, भाग दिया तो कितना आ गया 1 को किससे गुणा किया अपने 7k प्लस 3 से, तो 7k प्लस 3 आ गया। तो 6 प्लस 7 कितने हो गए 13k, 3 प्लस 3 कितने हो गए 6 हो गए, k प्लस 1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। वज्र गुणन विधि तो कितना आ गया 13k प्लस 6 और 9k प्लस 1 आ गया। 13k प्लस 6 से कैसे 9 को k से गुणा किया 9k, 9 एकम 9 आ गया।
यहाँ से अपन ने के की संख्या को एक तरफ लिया है और बिना के वाली संख्या एक तरफ चली गई। तो 13 के माइनस के 9 के 9 माइनस के 6 पक्षांतरण विधि। 9 के प्लस का था, इधर गया तो कहीं का हो गया माइनस का। 6 का था प्लस का, इधर गया तो कहीं का हो गया माइनस का। पक्षांतरण विधि से होता है ये। तो 13 में से 9 गए तो कितने हो गए 4 के, 9 में से 6 गए तो कितना आ गए 3 आ गए। तो के बराबर 3/4। तो अनुपात के अनुपात कितना आ गया 3:4 अपना आंसर। यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 ये भी अपना क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 पी बिंदुओं -5 -4 और 2 -3 को अंत विभाजित करता है। पी का मान भी ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना है तो अपन क्या मानेंगे, के अनुपात 1। ये x1 y1 xy, सी का मतलब xy, बी का मतलब x2 y2। मान दे रखे -4 और -5 और -4, xy -3 और p x2 -2 और +3 है। अंत विभाजन का सूत्र लगाया अपन ने, सारे मान रख दिए यहाँ पर। के का मान अंत विभाजन का सूत्र लगाया पहले x वाला, x बराबर m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। x की जगह क्या रखा अपन ने -3 बराबर m1 के इंटू x2 की जगह -2 + 1 इंटू -5 k + 1। कितना आ गया -3 गुणा कर दिया अपन ने k + 1 से, तो k + 1 बराबर 2 को k से गुणा किया तो -2 के प्लस माइनस -5 आ गया। -3 के प्लस माइनस -3 बराबर -2 के -5 आ गया। -3 के ये माइनस का देगा तो कहेंगे हो गया प्लस का, पक्षांतरण विधि। -3 था, इधर भेजा तो कहेंगे +3 हो गए। -3 में से 2 गए तो कितने रह गए अपने पास -के। 5 में से 3 गए तो कितने रह गए अपने पास -2। इधर तो के रह गया, इधर कितने रह गए -2 रह गए। माइनस से माइनस कट गया तो के का मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। तो अनुपात कितना हो गया, के अनुपात 1 बराबर 2:1। यहीं पे ये के अनुपात 2 आ गया। अपन को किसका मान निकालना था इसके अंदर, अब पी का मान भी निकालना था। यहीं पे अपन को किसका मान निकालना है, पी का मान भी निकालना है। तो अपने कौन सूत्र लगा दिया इसके अंदर, अब वाई का सूत्र लगा दिया। m1 की जगह 2 आ गया, m2 की जगह कितना आ गया अपने पास, अब 1 आ गया। सारे वैल्यू ऐसे कैसे है, जहाँ पर दिया गया x बराबर x है, y बराबर कितना हो गया अपने पास 0 है। x बराबर तो कितना हो गया -3 हो गए, y बराबर कितने हो गए p हो गया। सारे मान रखे थे, p का मान निकालते हैं। y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपन m1 + m2। y की जगह अपन ने क्या रखा, p रखा। m1 की जगह 2, y2 की जगह 3 प्लस m2 की जगह 1, y1 की जगह -4 अपन को दे रखा है ऐसे कैसे, और 2 + 3 आ गया। p बराबर 3 दूनी 6 प्लस माइनस के 4 2 + 1 3 आ गया। p बराबर 6 में से 4 गया तो 2/3 आ गया। तो p का मान कितना गया अपने पास 2/3, अपना क्या आ गया यहाँ पे ये आंसर। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। यहीं पे अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 9.2 एक्सरसाइज, जो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 6 मार्क्स की आती है।